हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। महबूबा टेक ऑन गुलाब नबी इन हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट इन अनंतकांड। महबूबा टेक ऑन गुलाब नबी इन हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट इन अनंतकांड। महबूबा ने संभाला है गुलाब नबी के, यानी महबूबा गुलाब नबी के सामने खड़ी हुई हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट, जो कि एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट यानी चुनाव लड़ा जाएगा इन अनंतकांड। ठीक है, टेक ऑन का मतलब ऐसे संभालना या लेना होता है। महबूबा टेक ऑन गुलाब नबी इन हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट इन अनंतकांड, यानी कि महबूबा गुलाब नबी के सामने होगी और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, चुनाव जो लड़ा जाएगा हाई प्रोफाइल होगा इन अनंतगांव। ठीक है, अनंतगांव के अंदर। ठीक है, अनंतगांव के अंदर महबूबा और गुलाब नबी आमने सामने होंगे। ये जो चुनाव होगा हाई प्रोफाइल होगा अनंतगांव में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। श्रीनगर People's Democratic Party President Mehbooba Mufti will contest the Lok Sabha polls from the Anantnag Rajouri seats against DPAP President Gulab Nabi Azad, making the newly carved seat constituency the most high-profile contest in Jammu and Kashmir in these election. full stop। वापस देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट, पीपुल प्रेसिडेंट जो इनकी जो अध्यक्ष हैं, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट यानी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती विल कॉन्टेस्ट, वो चुनाव लड़ेगी लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा का चुनाव फ्रॉम द अनंतगांव राजौरी सीट से, अनंतगांव राजौरी सीट से अगेंस्ट के विरुद्ध डीपीए प्रेसिडेंट, डीपीए की जो प्रेसिडेंट है, दो पार्टियों के अध्यक्ष आमने सामने हो रहे हैं यहाँ पे, गुलाब नबी आजाद जो उनके विरुद्ध, मेकिंग बनाते हुए, न्यूली कर्व्ड आउट यानी नवगठित जो सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी, द मोस्ट हाई प्रोफाइल यानी इसको मोस्ट हाई प्रोफाइल बना दिया उन्होंने, कॉन्टेस्टिंग इन जो कि जम्मू एंड कश्मीर से कॉन्टेस्ट यानी लड़ रहे हैं इन दीज इलेक्शन यानी इस चुनाव के अंतर्गत। ठीक है ना, दो पार्टियों के जो अध्यक्ष है वो आमने सामने हो गए हैं, है ना। एक तो है पीडीपी यानी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है डीएपीए के, इनके जो प्रेसिडेंट है गुलाब नबी आजाद, जो कि गुलाब नबी आजाद पहले किस में हुआ करते थे, कांग्रेस में हुआ करते थे। 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया और अपनी खुद की पार्टी बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती विल मॉडलर के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, महबूबा मुफ्ती सब्जेक्ट काम कर रहा, विल मॉडल के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म। महबूबा मुफ्ती विल कॉन्टेस्ट वो चुनाव लड़ेगी द लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा का फ्रॉम द अनंतगांव राजौरी सीट से अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, डीपीएपी प्रेसिडेंट गुलाब नबी आजाद के विरुद्ध। ठीक है, मेकिंग बनाते हुए, न्यूली कर्व्ड यानी ये नवगठित सीट को बनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंसी को द मोस्ट हाई प्रोफाइल, जो कि दो पार्टियों की जो प्रेसिडेंट आमने सामने हो गए तो ये सीट क्या हो गई, मोस्ट हाई प्रोफाइल हो गई। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, प्रोफाइल कॉन्टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर दीज इलेक्शन यानी इस चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फील्डेड इन्फ्लुएंस गुज्जर लीडर मियान अल्ताफ अहमद फ्रॉम द सीट एंड द अपनी पार्टी हिज नेम्ड जफर इकबाल मनहास फुल स्टॉप। द नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी जो एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हैज फील्डेड इन्फ्लुएंस गुज्जर लीडर मिनाल अल्ताफ अहमद, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फील्ड यानी उतारा है मैदान में, इन्फ्लुएंस यानी जो प्रभावशाली गुज्जर लीडर है मियान अल्ताफ अहमद को फ्रॉम द सीट यानी इस सीट से, एंड अपनी पार्टी हैज नेम्ड, अपनी पार्टी के जो उन्होंने नेम्ड यानी जफर इकबाल का नाम, मिनास का नाम वहां पे रखा है, मतलब ये चारों वहां से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ना, द नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फील्डेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा इन्फ्लुएंस यानी प्रभावशाली गुज्जर लीडर मियान अल्ताफ अहमद को फ्रॉम द सीट यानी इस सीट से, एंड अपनी पार्टी हैज नेम्ड और अपनी पार्टी हैज नेम्ड अल्ताफ जफर इकबाल मियान को वहां से उतारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी हैज नॉट अनाउंस्ड द इट्स कैंडिडेट
एट सो फार, बीजेपी ने अब तक अपना कैंडिडेट यानी उम्मीदवार नहीं उतारा। यहाँ पे द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, नॉट यानी नहीं, इट्स कैंडिडेट यानी इसका उम्मीदवार, सो फार यानी अब तक बीजेपी ने इसका उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीपी पार्लियामेंट बोर्ड चीफ सरताज मदनी on Sunday announced the party candidate for the 3 seats of the Kashmir full stop। पीडीपी पार्लियामेंट बोर्ड चीफ, पीडीपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके जो चीफ है सरताज मदनी ने ऑन संडे यानी रविवार को अनाउंस यानी उन्होंने घोषणा की, पार्टी कैंडिडेट पार्टी के जो उम्मीदवार है फॉर द 3 सीट्स ऑफ कश्मीर की तीनों सीटों के लिए उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा, उन्होंने उनकी घोषणा की। पीडीपी पार्लियामेंट बोर्ड चीफ सरताज मदनी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ऑन जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते, अनाउंस सरताज मदनी अनाउंस उन्होंने घोषणा की, द पार्टी कैंडिडेट्स यानी पार्टी के जो कैंडिडेट उम्मीदवार फॉर द 3 सीट्स यानी तीनों जो सीटों के लिए ऑफ द कश्मीर की तीनों सीटों के, द पार्टी यूथ विंग, ठीक है, द पार्टी यूथ विंग प्रेसिडेंट वाहिद पराह will contest the polls from the Srinagar and former राज्यसभा मेंबर मीर फियाज from the बारामूला फुल स्टॉप। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द पार्टी यूथ विंग, पार्टी के यूथ विंग के जिन युवा विंग के जो प्रेसिडेंट है यानी जो अध्यक्ष है वाहिद पराह विल कॉन्टेस्ट वो लड़ेंगे चुनाव फॉर द पोल फ्रॉम द श्रीनगर से वो चुनाव लड़ेंगे, एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर और पूर्व राज्यसभा मेंबर मीर फयाज फ्रॉम द बारामूला वो बारामूला से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वापस देखते हैं। द पार्टी यूथ विंग प्रेसिडेंट, पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट अध्यक्ष वाहिद पराह विल कॉन्टेस्ट वो लड़ेंगे फॉर कॉन्टेस्ट द पोल्स फ्रॉम द श्रीनगर से, एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर और राज्यसभा के पूर्व मेंबर सदस्य मीर फियाज फ्रॉम बारामूला वो बारामूला से चुनाव लड़ेंगे। द कैंडिडेट वर अनाउंस्ड बाय द पार्टी एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस बाय मुफ्ती एंड मदनी फुल स्टॉप। द कैंडिडेट वर अनाउंस, ये जो कैंडिडेट है उम्मीदवार वर अनाउंस घोषणा की गई बाय द पार्टी यानी पार्टी के द्वारा एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता के अंदर, एड्रेसिंग बाय द मुफ्ती एंड मदनी और मुफ्ती के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस उम्मीदवारों की घोषणा की। द कैंडिडेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा वर, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में 3 चीजें आती है, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव, ये चीजें आती है और बी प्लस परिचय का नाउन। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, बी प्लस देखना, बी प्लस परिचय का नाउन, ठीक है ना, पहली चीज तो ये, बी प्लस वर्ब में आएंगे दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय द पार्टी कहाँ पर एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यानी मीडिया वार्ता करके, एड्रेसेस संबोधित किया, किसके द्वारा, मुफ्ती एंड मदनी के द्वारा उन्होंने संबोधित किया, मतलब उन दोनों ने इस बात की घोषणा की। दे सेड द पीडीपी विल सपोर्ट द कांग्रेस ऑन जम्मू रीजन सीट्स ऑफ उधमपुर एंड जम्मू फुल स्टॉप। दे सेड उन्होंने कहा कि पीडीपी विल सपोर्ट, पीडीपी सपोर्ट करेगी यानी समर्थन करेगी द कांग्रेस यानी कांग्रेस का ऑन टू जम्मू रीजन जम्मू क्षेत्र में सीट्स ऑफ उधमपुर और जम्मू के अंदर वो पार्टी जो पीडीपी पार्टी है कांग्रेस को समर्थन देगी अपना। ठीक है, दे सेड यानी उन्होंने कहा द पीडीपी विल सपोर्ट, पीडीपी सपोर्ट करेगी द कांग्रेस का ऑन टू जम्मू रीजन यानी टू जम्मू रीजन पर सीटों पर उधमपुर एंड जम्मू के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। आस्क्ड इफ द कांग्रेस विल रेसिप्रोकेट इन कश्मीर, आस्क्ड ने उन्होंने पूछा इफ यदि कांग्रेस विल रेसिप्रोकेट यानी प्रतिफल यानी जवाबी इन कश्मीर यानी जवाब करेगी या कुछ करेगी कश्मीर के अंदर। द पीडीपी प्रेसिडेंट सेड, पीडीपी प्रेसिडेंट ने कहा सी वाज नॉट एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द नेशनल पार्टी इन क्विड प्रो क्यू बेसिस। उन्होंने कहा सी सेड यानी उन्होंने कहा सी द पीडीपी प्रेसिडेंट सेड, पीडीपी प्रेसिडेंट ने कहा
सी वाज नॉट एक्सटेंडिंग, वो एक्सटेंड यानी बढ़ा रही है सपोर्ट टू द नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी को ऑन क्यूड प्रो क्यू बेसिस यानी कुछ देने के बदले कुछ के लिए कुछ। ठीक है ना, वापस देखिए, थोड़ा सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका कुछ सारांश मेरे को भी इतना समझ में नहीं आया। आस्क्ड द यानी पूछा गया, इफ द कांग्रेस विल रेसिप्रोकेट द कश्मीर यानी कांग्रेस करेगी प्रतिकूल जवाबी कुछ। द पीडीपी प्रेसिडेंट ने कहा सी वाज नॉट एक्सटेंडिंग, वह एक्सटेंड यानी नहीं कर रही है सपोर्ट फॉर द नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी को ऑन क्यूड प्रो यानी कुछ देने या ना देने के बदले। वी हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट, मतलब उनका कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई मतलब वो इसलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि भाई वो इसके बदले कुछ देंगे हमारे को। ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर दे रहे हो आगे, वी हैव डिसाइडेड हमने निर्णय किया टू सपोर्ट द कांग्रेस यानी हमने निर्णय किया कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए फॉर द लार्ज फाइट यानी बड़ी फाइट यानी बड़ी लड़ाई के टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है ना, यानी संविधान और इन संस्थाओं को बचाने के लिए हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। हम इसलिए सपोर्ट नहीं दे रहे कि या नेशनल पार्टी हमें कुछ देगी या हम उनको कुछ देंगे या वो हमसे कुछ लेंगे या हम उनको उनसे कुछ लेंगे, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव डिसाइडेड सपोर्ट द कांग्रेस फॉर द लार्जर फाइट, हम केवल निर्णय किया है कि सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को फॉर द लार्जर फाइट यानी बड़ी लड़ाई के लिए। टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन इन संस्थाओं मतलब संविधान को और संस्थाओं को बचाने के लिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान एंड डेमोक्रेसी संविधान और डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ देना। ठीक है ना, मतलब हमारे को कुछ मिला है इसलिए हम कुछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम केवल संविधान और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बट आई वुड appeal to not only Congress workers but also National Conference workers to support me so that we can take the voice of people of Jammu and Kashmir to Parliament, she said full stop. बट परंतु आई वुड अपील मैं अपील या निवेदन करूंगी नॉट ओनली कांग्रेस वर्कर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बट नेशनल वर्कर्स यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से आल्सो सपोर्ट मी मुझे सपोर्ट करो सो दैट ताकि वी कैन टेक हम ले जा सकें वॉइस ऑफ द पीपुल यानी लोगों की आवाज को ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आवाज को ऑन पार्लियामेंट तक हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आवाज को ले जा सकें। बट परंतु आई वुड अपील टू नॉट ओनली कांग्रेस आई वुड अपील टू नॉट ओनली कांग्रेस मैं सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही अपील नहीं कर रही हूँ बट नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेशनल कांग्रेस के वर्कर्स से आल्सो सपोर्ट मी उनको भी कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करें ताकि सो डेट वी कैन टेक और हम ले जा कर सके वॉइस दिस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आवाज को ले जा सके इन पार्लियामेंट यानी कश्मीर की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर ले जा सके वहां पर बोल सके। ठीक है ना, कहने का मतलब है माई अपील टू ऑल पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम अनंतगांव टू राजौरी एंड पुंछ इज कम टू टुगेदर एज वी आर पासिंग थ्रू ए क्रिटिकल स्टेज फुल स्टॉप। माई अपील मेरा निवेदन है टू ऑल पीपल यानी सारे लोगों से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी यानी इस संसदीय क्षेत्र के सारे लोगों से फ्रॉम अनंतगांव टू राजौरी अनंतगांव के और राजौरी के जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एंड पुंछ के लोगों से मेरा निवेदन है इज कम टू टुगेदर और साथ में आओ एज जैसा कि वी आर पासिंग हम गुजर रहे हैं थ्रू ए क्रिटिकल स्टेज यानी बहुत ही भयानक स्टेज यानी बहुत ही भयानक रास्ते से गुजर रहे हैं बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। माई अपील यानी मेरा निवेदन है टू ऑल पीपल यानी सभी लोगों से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी यानी संविधान संसदीय क्षेत्र के फ्रॉम अनंतगांव टू राजौरी अनंतगांव से राजौरी एंड पुंछ के लोगों से इज कम टू टुगेदर कायम का मतलब आना टुगेदर यानी साथ साथ जैसा कि वी आर पासिंग हम गुजर रहे हैं थ्रू ए क्रिटिकल स्टेज यानी बहुत ही टफ टाइम से यानी बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। स्टेज का मतलब एक मंच से किसी से गुजरना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टेज पीपुल कैन नॉट टॉक लोग बात नहीं कर सकते हैं पीपुल कैन नॉट टॉक लोग बात नहीं कर सकते हैं टॉकिंग हैज बिकम ए क्राइम
टॉकिंग बात करना ही गुनाह हो गया है या बात करना ही अपराध हो गया। इफ समवन रेज वॉइस, यदि कोई आवाज उठाता है, ही लेबल्ड एज ए एंटी नेशनल, सी सेड। ही इज लेबल्ड, उसे लगा दिया जाता है, उसके लेबल लगा दिया जाता है, एक पर्चा चिपका दिया जाता है, एज ए एंटी नेशनल यानी देश विरोधी है, सी सेड, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। पीपुल कैन नॉट टॉक, लोग बात नहीं कर सकते। टॉकिंग हैज बिकम ए क्राइम, टॉकिंग बात करना एक क्राइम यानी अपराध बन गया। इफ समवन रेज यानी कोई उठाता आवाज, ही लेबल्ड ए एंटी नेशनल, और एंटी नेशनल देश विरोधी गतिविधि का लेबल यानी उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक पर्चा लगा दिया जाता है। ठीक है, ये देश विरोधी है, CAD, ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग।